हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप कुमार, पीजीटी इकोनॉमिक्स, केंद्रीय विद्यालय नंबर 3, सागर, मध्य प्रदेश। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट current challenges facing Indian economy, and today's topic is infrastructure. इस वीडियो में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 8, जो कि है इंफ्रास्ट्रक्चर। इस चैप्टर की हमारी टोटल 3 वीडियोज़ रहेंगी, जिसमें से पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के बारे में, और दूसरी वीडियो हमारी रहेगी पूरा का पूरा पावर जनरेशन या एनर्जी पर। इसमें हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पूरा कवर कर लेंगे। तो हमारा थर्ड वीडियो में रहेगा हेल्थ से रिलेटेड। इस चैप्टर की हमारी इस तरह से 3 वीडियोज़ रहेंगी और इन 3 वीडियोज़ में चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आज के टॉपिक की बात करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हैव यू एवर थॉट ऑफ व्हाई सम स्टेट्स इन इंडिया आर परफॉर्मिंग मच बेटर देन अदर्स इन सर्टेन एरियाज? It's all because these states have better infrastructure in the areas they excel than other states of India. Dear students, क्या आपने कभी इस पर विचार किया है कि भारत के कुछ स्टेट्स और अदर स्टेट्स के कंपैरिजन में बेटर वर्क कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट सेक्टर्स में बेटर वर्क कर रहे हैं? क्या आपने इस पर कभी विचार किया है? जैसे आप देख सकते हो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, वो क्या है, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के सेक्टर में बहुत बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। जबकि वहीं पर आपका हो गया महाराष्ट्र, गुजरात, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत बेटर वर्क कर रहे हैं। ऐसा क्यों है कि महाराष्ट्र और गुजरात में एग्रीकल्चर सेक्टर हरियाणा और पंजाब के कंपैरिजन में उतना समृद्ध नहीं है, जबकि हरियाणा और पंजाब, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर सेक्टर आपका बहुत स्ट्रांग है, बट यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर उतना स्ट्रांग नहीं है? ऐसा क्यों होता है? यह सब इसलिए होता है क्योंकि अदर स्टेट्स के कंपैरिजन में इन स्टेट्स में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वो बेटर है। जैसे हमने आपको बताया यूपी हो गया, बिहार हो गया, या आपका पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत ही अच्छी हैं। यहाँ पे नहरों का जाल बिछा हुआ है, सिंचाई व्यवस्था यहाँ पे बहुत बेहतर है। इसलिए इन स्टेट्स में एग्रीकल्चर सेक्टर आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। बट यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो यहाँ पे नहीं है, इसलिए यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। बट आपका महाराष्ट्र और गुजरात हो गया, वहाँ पर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है वो बहुत ही बेहतर है, बहुत अच्छा है। वहाँ पे रोड्स और हाईवेज़ बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे रेलवेज़ की कंडीशन बहुत अच्छी है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे बहुत अच्छी है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो पोर्ट्स के पास हैं, जिससे कि रॉ मटेरियल्स अदर कंट्रीज से, अदर स्टेट्स से वहाँ पे कम दाम पे, कम रेट पे वहाँ पे मिल जाता है, और फिनिश्ड गुड जो प्रोड्यूस करते हैं उसको अदर स्टेट्स तक या फिर अदर कंट्रीज़ तक आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इट मीन्स कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेटर है इंडस्ट्रियलाइजेशन के पर्पज़ से। तो आपने क्या देखा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री? क्या आप सपोज कर सकते हो कि यदि इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी ना हो, रोड्स और हाईवेज़ ना हो, रेलवेज़ ना हो, तो कमोडिटीज़ का या गुड्स का प्रोडक्शन संभव है? नहीं। एक जगह से दूसरी जगह पे हमारा जाना संभव होगा? नहीं होगा।
ये सब इसलिए पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है। बट जब हम कंपेयर करते हैं अमेरिका और ब्रिटेन के कंपैरिजन में, वहाँ के कंपैरिजन में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए अभी हम उनके जितना डेवलप्ड नहीं हुए हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर? Infrastructure provides supporting services in the main areas of industrial and agricultural production, domestic and foreign trade and commerce. These services include roads, railways, ports, airports, dams, power stations, oil and gas pipelines, telecommunication facilities, the country's economic system including schools and colleges, health system including hospitals, sanitary system including clean drinking water facilities, and the monetary system including banks, insurance and other financial institutions. तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। सपोर्टिंग सर्विसेज मीन्स जो कि सपोर्ट करता है, हमको कोई काम करने में हमारा सपोर्ट करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट सिस्टम होता है। ये डायरेक्टली कुछ भी काम नहीं करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली कोई काम नहीं करता है, बट आपको कोई भी एक्टिविटी करने में, चाहे हम आप हों या कोई इंस्टीट्यूशन हो या कंपनी हो, चाहे कुछ भी काम होगा, उसमें सपोर्ट सिस्टम के रूप में काम करेगा। सपोज कि हमें कहीं जाना हो एक जगह से दूसरी जगह पे, तो बिना रोड्स के, बिना हाईवेज के पॉसिबल होगा? नहीं होगा। बट रोड्स जो है वो खुद हमें लेके नहीं जाती है, रोड हमें लेके नहीं जाती, वो हमें सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कराती है रोड, कि हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकें। तो रोड क्या है? सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कराता है। रोड क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इस तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारे इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। द इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू हेड्स। फर्स्ट इज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इंक्लूड्स इंफ्रास्ट्रक्चर एसोसिएटेड विथ एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। Economic infrastructure is important to promote economic activities as production and trade of goods and services. Economic infrastructure includes those basic aspects of economic system which provide support to the process of economic development. For example, energy, transport and communication. Economic infrastructure supports द इकोनॉमिक सिस्टम डायरेक्टली। तो हमारे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होते हैं? ये सीधे इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। बिना इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक। और एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए भी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी होता है। वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कौन कौन से हैं हमने बताया। इससे आपका एनर्जी हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये सब के सब क्या है? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए सीधा सपोर्ट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहता है? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट है हमारा आता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। Social infrastructure includes infrastructure associated with education, health, and housing. Social infrastructure consists of provision of all those services which improve the quality of human resource. तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में वो सभी सर्विसेज इंक्लूड होती हैं
जो कि ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करती हैं। ठीक, और वो कौन कौन सी हैं? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन हो गया आपका, हेल्थ एंड हाउसिंग, ये 3 सेक्टर्स जो है हमारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। सोशल मीन्स ह्यूमन बीइंग, हम लोगों का डेवलपमेंट, हम आपका डेवलपमेंट, उसे क्या कहते हैं? सोशल डेवलपमेंट। ज़रा 2 मिनट के लिए हम लोग एक बार सोच के देखते हैं कि हमारे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर हो ही ना, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो ही ना, एजुकेशन हो ही ना, हॉस्पिटल्स हो ही ना, बैंक्स हो ही ना, इंश्योरेंस कंपनीज हो ही ना, तो क्या होगा? सपोज ये एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा, हमारा स्कूल कॉलेजेस नहीं होगा, तो हम पढ़ लिख नहीं पाएंगे। हॉस्पिटल्स नहीं होगा तो हम आप बीमार हो जाएंगे, तो हम काम नहीं कर पाएंगे। हम ठीक नहीं हो पाएंगे तो काम कहाँ से कर पाएंगे? तो हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। और अगर हमारे पास बेहतर घर नहीं है तो हम इनसिक्योर महसूस करेंगे, हमारी सिक्योरिटी खतरे में होगी और हम आप बेटर वर्क नहीं कर पाएंगे। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट्स द इकोनॉमिक सिस्टम इनडायरेक्टली। आपने इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा कि वो हमारी इकोनॉमी को डायरेक्ट इफेक्ट करता है, बस सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। कैसे इफेक्ट करता है? जब किसी कंट्री के लोग ज़्यादा शिक्षित होंगे, ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, तो वो जो हाई टेक्नोलॉजी है उसको अच्छे से समझ सकेंगे और मैक्सिमम सेक्टर्स में वो न्यू टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। ठीक, न्यू टेक्नोलॉजी यूज करेंगे क्योंकि वो उस टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं, उनके पास एजुकेशन है उस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए। तो इससे क्या होगा कि हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो हम प्रोडक्शन ज़्यादा कर पाएंगे। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ ज़्यादा होगा। ठीक, ग्रोथ रेट ज़्यादा होगा, हमारी जीडीपी ज़्यादा होगी। इट मीन्स जो हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारी इकोनॉमी को इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है, डायरेक्टली नहीं करता, इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। तो हम डिफरेंसेस देखते हैं कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो हमने देखा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आता है, जबकि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने देखा एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग को हमने स्टडी किया। नेक्स्ट हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने देखा कि ये इकोनॉमी को, हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को डायरेक्टली जो है इफेक्ट करता है। ठीक, डायरेक्टली सपोर्ट करता है क्या? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जबकि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा वो इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है हमारी इकोनॉमी को। और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो फिज़िकल कैपिटल जो है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, इंक्रीज करता है एफिशिएंसी ऑफ फिज़िकल कैपिटल। जबकि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपका ह्यूमन कैपिटल को ज़्यादा, ह्यूमन कैपिटल में इम्प्रूवमेंट लाता है, इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, जबकि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सोशल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। तो हम अब आगे देखते हैं इम्पोर्टेंस और रिलेवेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों ज़रूरी है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री डिपेंड्स अपॉन ग्रोथ ऑफ इट्स एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर, and these sectors directly depends on the development of infrastructure. Importance of the infrastructure would be clear from the following points. First point है infrastructure promotes development. There is direct relationship between development of infrastructure and development of the economy. मैंने पहले ही बताया कि इकोनॉमी के डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर हमारी कंट्री में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, हमारे कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन अच्छी होगी तो हमारी इकोनॉमी अच्छे से डेवलप करेगी, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट ज़्यादा होगी।
बट अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाएगी। ठीक, जब हमारे पास बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ अच्छा होगा। बट जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त नहीं होगा तो हमारी इकोनॉमी रिक्वायर्ड रेट से ग्रो नहीं कर पाएगी। Infrastructure contributes to economic development of a country both by increasing the productivity of the factors of production and improving the quality of life of its people। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दो तरह से इफेक्ट करता है। फर्स्ट, इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सपोज कि हमारी कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, किसी पार्टिकुलर एरिया में सपोज इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम क्या कर रहे हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज़ तो हैं हमारे पास, नहर से सिंचाई कर रहे हैं या इस तरह से और भी चीज़ों से हम सिंचाई कर रहे हैं, या डीजल से चलने वाले मशीन से हम उससे सिंचाई कर रहे हैं। तो जो प्रोडक्टिविटी होगी हमारी वो उतनी नहीं होगी। बट अगर उस गांव में, उन विलेज एरियाज़ में अगर इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाती है तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा और लोग इलेक्ट्रिक मोटर्स का यूज करने लगेंगे इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। और एग्रीकल्चर सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली मशीन्स हम यूज करने लगेंगे जिससे कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक, क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का। और दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, सपोज़ हमारे यहाँ पे कपड़ों का प्रोडक्शन हो रहा है और इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो पैर से चलाने वाली जो सिलाई मशीन होगी, हम उससे जो कपड़ों का प्रोडक्शन करेंगे, सिलाई करेंगे, तो वो उतना क्वांटिटी में हम नहीं कर पाएंगे, उतने यूनिट्स का हम प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। बट जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में इलेक्ट्रिसिटी ऐड हो जाएगी, तो क्या होगा, हम इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले मशीन्स को हम यूज करेंगे सिलाई मशीन के रूप में, तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी हमारे कपड़ा उत्पादन क्षेत्र का, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। इससे जो है प्रोडक्शन पहले से ज़्यादा होने लगेगा। और आगे दूसरा क्या है, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इट्स पीपल। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सपोज अगर एजुकेटेड पर्सन्स नहीं है, ठीक, एजुकेटेड पर्सन्स नहीं है और हेल्दी नहीं है, तो उनका जो प्रोडक्टिविटी होगी वो कम होगी। अगर एक पर्सन बीमार है, वो हेल्दी नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो वो 6 घंटे काम करके थक जाता है, मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी जो है कम है, 6 घंटे काम करके थक जाता है। बट एक स्वस्थ पर्सन है, हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ उसको मिल रही हैं, कोई प्रॉब्लम है हेल्थ से रिलेटेड, तो हॉस्पिटल्स में जाके अपने वो हेल्थ प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करा सकता है और वहाँ के सर्विसेज ले सकता है डॉक्टर से। तो क्या होगा, वो उसका हेल्थ ठीक हो जाएगा, उसका हेल्थ सुधर जाएगा, तो वो क्या होगा, पहले से ज़्यादा काम कर पाएगा। 6 घंटे की बजाय 8 घंटे 10 घंटे काम करेगा। इट मीन्स कि उसकी प्रोडक्टिविटी अब इंक्रीज़ हो गई, उसकी प्रोडक्टिविटी अब बढ़ गई है। और दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं कि एक अनएजुकेटेड पर्सन है, वो जाके अपने अदर स्टेट्स में जाके काम करता है अपने स्टेट्स में, तो वो क्या काम पाएगा, मुश्किल से 8,000 10,000 15,000 रुपया महीना वो कमाएगा कोई हार्ड वर्क करके। बट अगर उसे एजुकेटेड बना दिया जाए और उसे एजुकेशन मिल जाए, अच्छा एजुकेशन मिल जाए, तो वो क्या कर सकता है, वो कंपनी की अच्छे पोस्ट पे वो काम कर सकता है। ठीक, इट मीन्स उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। वो जो पहले काम करता था वो उससे बेटर काम कर सकेगा, क्योंकि वो पहले से ज़्यादा एजुकेटेड है, अब वो बेटर काम करने के लिए रेडी है। इट मीन्स उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। और जब उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है तो उसका लाइफ पहले से बेटर हो जाता है। जैसे स्वस्थ मनुष्य की जो लाइफ होती है वो बेटर होती है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होती है। ठीक, और एक एजुकेटेड पर्सन की जो लाइफ है वो बेटर होती है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है वो बेटर होती है। सेकंड पॉइंट है हमारा, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट्स स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी।
अगर हमारे यहाँ पे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो हमारी इकोनॉमी स्मूथली क्या करेगी, वर्क करेगी। और हम इसको देख सकते हैं इस तरह से कि हमारी इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स हैं। इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में हमारे आते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। तो हम देखते हैं कि अगर इरिगेशन फैसिलिटीज़ ना हो हमारी कंट्री में, सिंचाई व्यवस्था ना हो हमारी कंट्री में, तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर डिपेंडेंट होगा रेनफॉल के ऊपर। ठीक, रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि गुड रेनफॉल मीन्स गुड आउटपुट। ठीक, अगर अच्छी बरसात हुई, रेनफॉल अच्छा हुआ तो आउटपुट अच्छा होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा एग्रीकल्चर सेक्टर में। बट अगर रेनफॉल बैड होगा, रेनफॉल अच्छा नहीं होगा, तो आउटपुट भी क्या होगा, वो कम हो जाएगा। ठीक, और अगर विलेज एरियाज़ में अगर इलेक्ट्रिसिटी हर जगह पहुंच जाए आसानी से, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले मोटर्स लगा दिए जाएंगे सिंचाई के लिए, और बहुत सारी मशीन्स यूज होंगी एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिससे कि वहाँ का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और फिर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा प्राइमरी सेक्टर का या एग्रीकल्चर सेक्टर का। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर। Productivity in industrial sector increases because of strong support of energy sources such as coal, petroleum, electricity, wind energy and solar energy, etc. etc. It means कि अगर हमारे पास बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत ही बेटर परफॉर्म करेगा, तो हमारी इकोनॉमी में टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा और हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ बहुत ही स्मूथली होगा। तो थर्ड आता है हमारा सर्विसेज सेक्टर। प्रोडक्टिविटी इन सर्विस सेक्टर आल्सो डिपेंड्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। मॉडर्न अपग्रेडेड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा facilitate developing the service sector first by enhancing its productivity। हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हमारे पास बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, ठीक, हमारे पास बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो तो टूरिज़्म नहीं होगा। सपोज़ अदर कंट्रीज से लोग हमारे यहाँ पे आते हैं ताजमहल या फिर शिमला, नैनीताल, मसूरी घूमने के लिए, तो उससे क्या होता है, हमारी कंट्री को इनकम होती है। ठीक, हमारी कंट्री को इनकम होती है क्योंकि यहाँ आके वो यहाँ के कमोडिटीज़ पे, यहाँ के होटल या फिर रेस्टोरेंट पे अपने पैसे खर्च करते हैं, तो उससे हमारी कंट्री को इनकम होती है। इट मीन्स सर्विसेज के द्वारा हम अदर कंट्रीज से इनकम कमाते हैं क्योंकि वहाँ से टूरिस्ट हमारे यहाँ पे आते हैं। बट अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो टूरिज़्म जो होगा वो हमारा उतना अच्छा नहीं होगा, तो उससे हम वो इनकम नहीं कमा पाएंगे। इट मीन्स कि सर्विसेज सेक्टर के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूसेज इन्वेस्टमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूसेज इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल, developed network of highways would definitely induce investment across all sectors of the economy because it facilitates efficient movement of goods and services across different regions of the country। It means कि अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ करो कि आप एक गांव में रह रहे हैं या फिर एक ऐसे एरिया में रह रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं जो कि बहुत ही पिछड़ा हुआ एरिया है और वहाँ पे कुछ भी नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। ठीक, और गवर्नमेंट ने उस गांव के बीचों बीच से या फिर उस एरिया जो कि बैकवर्ड बहुत एरिया है, वहाँ के बीचों बीच से एक हाईवे निकाल देती है। ठीक, गवर्नमेंट ने क्या किया, उस गाँव के बीचों बीच से या फिर उस पिछड़े हुए क्षेत्र के बीचों बीच से एक हाईवे निकलवा दिया। तो अब क्या होगा,
उस हाईवेज के निकल जाने से क्या होगा, उस आसपास की जो ज़मीन होगी, हाईवे के आसपास की दोनों साइड्स की ज़मीन होगी, पहली बात तो उसकी क्या होगी, वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और दूसरा क्या होगा, वहाँ आसपास अब इंडस्ट्री लगने लगेगी। क्यों? क्योंकि उसके आसपास जो ज़मीन है वहाँ पे इंडस्ट्री लगने से अब जो मशीनों के आने जाने के लिए या रॉ मटेरियल्स हैं उनकी ढुलाई के लिए, माल ढुलाई के लिए अब हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया, हमारे पास रोड्स हो गई हैं। और उस इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन होगा उस फिनिश्ड गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए भी अब आसानी होगी। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर होने से इन्वेस्टमेंट इंड्यूस होता है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट्स लिंकेज इन प्रोडक्शन। लिंकेज इन प्रोडक्शन refers to a situation when expansion of one industry facilitates the expansion of the others। जिस एरियाज़ में कोई इंडस्ट्री लगती है तो उस पर डिपेंडेंट कुछ और भी इंडस्ट्री, कुछ और भी प्लांट्स वहाँ पे लगने लग जाते हैं, क्योंकि उनके बीच में लिंकेज होता है। जैसे आप सपोज़ कहीं पे कोई आयरन एंड स्टील फैक्ट्री लगती है तो वहाँ पे क्या होगा, तो उस आयरन स्टील फैक्ट्री में रॉ मटेरियल्स आएंगे, आयरन ओर आएगा, कोल्स आएंगे, तो वहाँ से प्रोडक्शन होगा, स्टील बनेगा। अब उसके आसपास और भी इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगेंगी जो कि स्टील का सामान बनाती हैं। ठीक, क्या जो मशीन्स बनाती हैं या फिर व्हीकल्स बनाती हैं, वो सब इंडस्ट्री का वहाँ आसपास डेवलपमेंट होने लगेगा, क्योंकि उनके बीच में लिंकेज होगा। अब जो मशीन बनाने वाली जो फैक्ट्री वहाँ पे लगी उसको बहुत दूर से स्टील नहीं लाना पड़ेगा, उसको ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट उसकी कम आएगी अगर वो वहाँ पे लगाता है। तो क्या होगा, उस स्टील फैक्ट्री से वो आसानी से स्टील लेके मशीन्स बनाएगा। इट मीन्स दोनों के बीच में लिंकेज होगा। तो जब एक इंडस्ट्री जहाँ पे डेवलप होना शुरू हो जाती है वहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज अपने आप डेवलप हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा 5th पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसेस साइज ऑफ द मार्केट। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, फाइनेंस, बैंकिंग, advertisement etc. help in expanding the size of market. We know large scale production is possible only when size of the market is large. For example, network of railways developed under the British Raj। आइए हम एक एग्जाम्पल से नेटवर्क रेलवेज के एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आज़ादी के पहले की। तो क्या था, हमारे यहाँ पे रॉ मटेरियल्स हमारे यहाँ पे होते थे। रॉ मटेरियल्स को ब्रिटिशर्स ले जाके अपने कंट्री में वहाँ पे फिनिश्ड गुड्स बनाते थे और उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करके हमारे कंट्री में वापस आके वो बेचते थे। बट वो कहाँ तक बेच सकते थे, जहाँ तक वो अपने सामान पहुँचा सकते थे, जहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन था तो वहीं तक सामान पहुंचा पाते थे। इट मीन्स कि उनके लिए हमारी कंट्री मार्केट तो थी बट उतना बड़ा मार्केट नहीं बन पा रही थी। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, रेलवेज़ का डेवलपमेंट किया। हमारी कंट्री में उन्होंने पूरे देश के कोने कोने जहाँ तक पॉसिबल था उन्होंने रेलवेज़ बिछा दिए। ठीक, उन्होंने रेल लाइंस उन्होंने बिछा दी और रेलवेज चला दिए। इससे क्या हुआ, हमारी कंट्री के कोने कोने में उनकी कमोडिटीज, उनके गुड्स पहुंचने लगे। इससे उनके लिए हमारी कंट्री जो थी वो अब एक बहुत बड़ा मार्केट हो गई। रेलवेज के विकास से क्या हो गया, मार्केट का एक्सपेंशन हो गया, मार्केट का विस्तार हो गया। और इस तरह से धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के लिए पूरी की पूरी हमारी कंट्री क्या हो गई, एक बहुत बड़ा मार्केट बन गई उनके फिनिश्ड गुड्स के कंजम्पशन के लिए। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट 6, इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट्स
towards improving the quality of life of citizens of the country. Inadequate infrastructure can have multiple adverse effects on health. Improvements in water supply and sanitation have a large impact by reducing morbidity from major waterborne diseases and reducing the severity of diseases when it occurs. सपोज़ कि हमारे देश के लोगों को अगर प्योर वाटर नहीं मिल रहा है और साफ़ सफाई की उचित व्यवस्था नहीं है और फिर हॉस्पिटल्स नहीं है, एजुकेशन सिस्टम नहीं है, तो लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ठीक, क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत निम्न स्तर की होगी, ठीक। बट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, स्कूल कॉलेजेस हाई लेवल के हैं और हॉस्पिटल्स अच्छे हॉस्पिटल्स हैं हमारे पास और शुद्ध पानी सबको मिल रहा है, साफ़ सफाई की उचित व्यवस्था है, तो अपने आप लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज़ हो जाएगी। किससे? बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर से। बट अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो क्या होगा, उसका बैड इफ़ेक्ट होगा लोगों के हेल्थ पे और उनकी लाइफ स्टाइल पे। नेक्स्ट है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट्स आउटसोर्सिंग। A country having a good infrastructure emerges as a destination for outsourcing. India is emerging to be global destination for call centers, study centers and medical tourism. It is owing largely to its sound system of social infrastructure. किसी कंट्री में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आउटसोर्सिंग की फैसिलिटी को प्रोवाइड कराता है। जैसे हमारे यहाँ पे हमारी कंट्री में कम्युनिकेशन जो है वो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत बेटर कंडीशन में है, इसीलिए अदर कंट्रीज़ के जो कंपनियां हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, वो हमारी कंट्री में कॉल सेंटर्स हमारे यहाँ पे खोलती हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पे लेबर्स बहुत सस्ते हैं और कम्युनिकेशन हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो बहुत अच्छा है, तो उनके कॉल सेंटर्स हमारे कंट्री में होते हैं और मेडिकल टूरिज़्म के लिए भी अदर कंट्रीज से हमारे यहाँ पे लोग आते हैं, ठीक। इट मीन्स ओवरऑल हमने क्या देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारी इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हमारे डेली लाइफ और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी और हमारे डेली लाइफ को बेटर बनाने के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे हमारा सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।